जी हाँ, नमस्कार। बिटिया को न्याय दिलाने के लिए भटक रहा वृद्ध पिता, न्याय मिलने की उम्मीद कितनी। गाजीपुर जनपद के करंडा थाना अंतर्गत मैनपुर गांव निवासी राम किशोर यादव की शादी पिता ने लिया, पिता दिया नेभी वालों को पक्का मकान। अच्छा, ये लड़की ने आरोप लगाया कि लड़के का कोई नाजायज संबंध भी है, क्या ये बात सत्य है? लड़के का किसी से कहीं कोई नाजायज संबंध है? दादा देखे नहीं तो क्या बदल, सुना हूँ। सुने हैं? हाँ, सुने हैं। यही सब बवाल का कारण है। आप कहाँ रहते हैं? हम मतलब आप पक्के में रहे, आपके नेवी के लड़के? एक मिनट वहाँ रहता हूँ। हमारा सुनिए मतलब साहब, पक्के मकान में आप रहेंगे, आपके जो नौकरी करने वाले बेटे वो ऐसा है रहेंगे ना कि हम जो है वो उतना बोलते नहीं है, कभी नहीं। आज पहली बार मैं बोल रहा हूँ, आप लोगों के सामने मैं बोलने वाला नहीं हूँ। न में है, ये कहाँ का न्याय है कि बहू आपकी उसमें रहे? तो वो भी पक्का बनवाने के लिए उसको मौका दिया था ना हमने। तब तो बनवाएंगे। लड़का को मौका दिया था, इसी में रोज तारीख। पंचायत में यही बात हुई है सर कि आप कोठरी दे दीजिए, ये कहे कि हम कोठरी दे देंगे और जब बनवा देंगे तो उसमें बहू चली जाएगी, यही बात हुई। ऐसा नहीं किए, इतनी बहू चली जाएगी, यही बात। वर्ष 2019 में चंदौली जनपद के धीना थाना क्षेत्र के राजेंद्र सिंह की पुत्री सोनी से हुई थी। शादी के कुछ ही दिनों बाद पति और पत्नी में अनबन शुरू हो गया और अनबन यहाँ तक पहुँच गया कि मामला पुलिस और कोर्ट तक चला गया। अगर हम ग्रामीणों की बात करें तो ग्रामीणों का कहना है कि राम किशोर किसी महिला के अवैध संबंध में आकर अपनी पत्नी के ऊपर दुराचार, मारपीट एवं प्रताड़ना जैसे कुकृत्य कर रहा है, जबकि जिस पत्नी को उसने 7 फेरे लेकर, 7 कस्में खाकर 7 जन्म तक साथ निभाने का वादा किया था, आज उसके ऊपर क्या क्या हो रहा है यह किसी से छुपा नहीं है। सास गुजरी थी, हम आए थे अपने सर मायके से, तो ये लोग रहने नहीं दे रहे हैं सर, मारने पीटने लगते हैं, भगा रहे हैं हमको कि तुमको नहीं रखेंगे यहाँ पे। कौन भगा रहा है आपको? पूरा परिवार ससुराल का भगा रहे हैं सर, और मेरे पति अपने भाभी को रखे हैं और वही जो कहती हैं सर वही वो करते हैं। इसकी शिकायत कंप्लेन आपने किसी से किया है? सर हाँ, करंडा थाना में किए थे, एसपी सर के यहाँ गाजीपुर में किए थे। क्या आश्वासन मिला था आपको? सर हमको जब मार पीट रहे थे 18 तारीख को, तो हम फिर फ़ोन किए थे एसओ सर को, तो बोले ठीक है अपने पति को लेकर आओ। हम वहाँ पे गए सर, तो वहाँ जाने के बाद अगस्त सर दीवान जी हैं, और बोल रहे थे कि तुम जब पति नहीं रख रहा है तो तुम चली जाओ यहाँ से, क्या कर रही हो, नहीं तो तुमको हम नारी निकेतन में डाल देंगे। ऐसे तो ये बोलते हैं कि हम पूरा शासन प्रशासन को खरीद लेंगे, तुमको देखना न्याय नहीं दिलवाएंगे, हम जहाँ भी जाओगे हम शासन प्रशासन को खरीद लेंगे। सर ऐसे बोलते हैं, वहाँ पर भी हमको न्याय नहीं मिला थाना से। ऐसे में देखा जाए कि ससुराल में आप भूसे के, जहाँ भूसा रखा जाता है वहाँ गुजर बसर कब से कर रही हैं? सर आज 22-25 दिन हो गया हमको। पंचायत भी हुई थी सर कि लड़की को इज्जत से रखा जाए घर में, तो पंचायत में हुआ था, तो यही गांव के लोग लग रहा था सर, एकदम लड़ाई झगड़ा हो गया कि तुम किसी के बहू बेटी को करकट में रखोगे, एक तरफ गोईठा है एक तरफ भूसा है। सर बहुत डर लगता है सर, रात बिरात को हम इसी घर में बैठ कर बिताते हैं सर। ये लोग सर हमारे लिए बस करकट है सर, सबके लिए घर है, और हमको ये लोग बहुत मारते हैं सर। हमेशा खाना में भी कुछ न कुछ पदार्थ मिला कर देते थे सर। वहीं नवविवाहिता का आरोप है कि पति अपनी भाभी के साथ अवैध संबंध के चलते मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं और मार पीट रहे हैं, घर से बाहर निकाल रहे हैं। लड़की पक्ष के पिता अपनी विवाहित पुत्री को न्याय दिलाने के लिए दर दर ठोकर खा रहे हैं। ससुराल पक्ष के लोग उनकी पुत्री को करकट में भूसा उपला गोहरा के बीच लगभग 20 से 25 दिनों से रहने के लिए मजबूर कर दिए हैं। यही नहीं, उसे खाना और कपड़ा सहित अन्य जरूरी सामान के लिए तकलीफें देते हैं और मारते पीटते हैं। वहीं लड़के के परिजनों का कहना है कि लड़की पक्ष के लोग आकर मार पीट करते हैं। बताया गया कि इस मामले में पंचायत भी हो चुकी है और इस पंचायत का निष्कर्ष समझ में नहीं आता दिख रहा। इस संबंध में जब मीडिया ने करंडा थाने से लेकर पुलिस के उच्च अधिकारियों से इस प्रकरण में जानना चाहा, तो पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही जांच कराकर उचित कार्रवाई की जाएगी। देखा जाए तो ऐसे आश्वासन हर मामलों में मिलते हैं, मिलते रहेंगे, लेकिन क्या इस सोनी को प्रशासन मुकम्मल सहयोग
करके निष्पक्ष न्याय दिला पाएगी या तड़पने और मरने के लिए ऐसे ही छोड़ देगी? जिलाधिकारी जांच करेंगे। रखा गया है और बड़ा ही क्या है पूरा मामला? देखिए, आज एक पक्ष कुछ देर पहले आया था, जो लड़का पक्ष है, उसने ये आरोप लगाया कि इन लोगों का मीडिएशन सेंटर में प्रकरण चल रहा है। तो जिस दिन तारीख लगी थी उसमें दूसरा पक्ष नहीं आया था, यहाँ ना आके बल्कि उसके पक्ष के लोगों ने लड़के पक्ष के लोगों के घर पे जाके मारपीट करी है। तो उसने ये आरोप लगा के प्रार्थना पत्र दिया। अभी जैसा आप बता रहे हैं कि इस लड़की पक्ष की तरफ से भी कुछ घटना हुई है, तो इन दोनों घटना चूंकि एक ही पारिवारिक उसका ही है, इसकी हम निष्पक्ष तरीके से जांच कराएंगे। जो जांच में सत्य पाया जाएगा उसमें कार्रवाई करेंगे। सबसे बड़ी चीज है कि वो लड़की जो है मूसे के घर में उसको लोगों ने रखा गोटा है, जहाँ जहरीले सांप वगैरह आके उसको काट सकते हैं। तो पक्के मकान में सारे लोग रह रहे हैं, उसको क्यों उस तरह से रखा गया? तो इसके लिए कुछ नहीं, इसमें भी हम मौके पर भेज के जांच करा रहे हैं और जो वो उसमें सही होगा कार्रवाई करेंगे।